हर तारीख एक नई दास्तान कहती है, कुछ कहानियाँ जो किताबों में दबा दी गई, कुछ वो आवाज़ें जो साजिशों में गुम हो गई, अब वो परतें खुलेगी जहाँ हर किरदार के पीछे छुपा है एक गहरा सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम नरेश एंड आप देख रहे हैं एनके हिस्ट्री फाइल्स। राजस्थान की इस तरह ने समय समय पर अनेक वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया, लेकिन टाइम के साथ साथ इन वीरों की वीर गाथाओं के पन्ने रेगिस्तान की धूल में शायद दब से गए हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे ऐसे ही कुछ इतिहास के पन्नों को उजागर करने की, जिनके बारे में शायद ही कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेवानगर के शासक रावल मालदेव जी और उनकी धर्मपत्नी रानी रूपा देवी की। जानेंगे इनके संपूर्ण इतिहास को विस्तार से आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहाजी की 8वीं पीढ़ी में राव टीडा जी हुए, जिनके ज्येष्ठ पुत्र थे राव सलखा जी। टीडा जी की मृत्यु के बाद राव सलखा जी को खेड़ की राजगद्दी मिली। माना यह जाता है कि राव सलखा जी और इनकी पत्नी जीवन दे के लंबे समय तक कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। फिर किसी संत के आशीर्वाद से इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम इन्होंने रावल मालदेव रखा। यही रावल मालदेव आगे जाकर रावल मल्लीनाथ जी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मालदेव जी को ये नाथ की उपाधि नाथ संप्रदाय में शामिल होने के बाद मिली। राव मल्लीनाथ जी के जन्म के बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। मोहता नैणसी के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत 1415 में हुआ। वहीं इतिहासकार डॉक्टर हुकम सिंह जी भाटी के अनुसार विक्रम संवत 1374 में, और साथ ही इतिहासकार नाहर सिंह जी जसोल के मुताबिक विक्रम संवत 1978 में हुआ था। रावल मल्लीनाथ जी की आयु मात्र 12 वर्ष की थी तब राव सलखा जी का देहांत हो जाता है। तो मेवा के शासक और मल्लीनाथ जी के चाचा कानड़ देव ने उनको अयोग्य शासक मानकर इनकी जागीर को भी अपने कब्जे में ले लिया। अंततः रावल मल्लीनाथ जी को अपने चाचा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और वे खेड़ से मालवा आ गए। उस समय मेवा के क्षेत्र में इनके चाचा का अत्यधिक प्रभाव था। हालांकि रावल मल्लीनाथ जी यानी मालदेव जी भी काफी कुशल और महान योद्धा थे। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसे गुण सीख लिए थे। इनकी इसी कुशलता को देखते हुए राव कानड़दे ने उनको मेवा प्रांत की तीसरे हिस्से की जागीर का जागीरदार बना दिया। रावल मालदेव ने भी इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया। धीरे धीरे अपनी जागीर की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ किया। उन्होंने वो सब राजनीतिक गुण और चाणक्य नीतियाँ, साम दाम दंड भेद अपनाई, जिससे अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार हो सके। उनके मन में बाल्यावस्था से ही अखंड मारवाड़ का सपना साफ झलक रहा था। मालदेव जी बड़े ही कट्टरपंथी और गर्म स्वभाव के योद्धा थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीतियों से खेलकर कुछ ही समय में आसपास की सभी जागीरों को अपने अधीन कर लिया, जिनमें सिवाना जैसी बड़ी जागीरें भी शामिल थी। लोक कथाओं और कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है, एक बार राव मालदेव जी घोड़े खरीदने के लिए गए थे। वहाँ इनकी मुलाकात परमार राजा अलसी जी की पुत्री लालरदे से हुई। लोक मान्यताओं के अनुसार वो किसी देवी का अवतार थी, जो किसी श्रापवश धरती लोक पर अवतरित हुई थी। इनकी मुलाकात एक तालाब पे हुई, जहाँ लालरदे लाल जी का रूप धारण किए हुए मर्दाना वेश में घोड़े खरीदने जा रहे थे। रात होने को आई थी तो मालदेव जी ने अपनी सेना का पड़ाव वहीं तालाब के किनारे ही डाल दिया। बातें करते हुए मालदेव जी को लाल जी पर संदेह हुआ। ये हकीकत में कोई लाल जी तो नहीं बल्कि कोई बेरूफिया है। जैसे ही रात ढली और सूर्य उदय हुआ और लाल जी स्नान करने के लिए तालाब में उतरे, तो वहां राव मालदेव जी ने उन्हें सिंगनी के रूप में वेश बदलकर स्नान करते देखा। राव मालदेव जी की आंखें फट सी गई। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि आखिर ये क्या बला है। इधर लाल जी की नजर भी मालदेव जी पर पड़ जाती है, जो कि अब सारा वेद जान चुके थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक अविवाहिता कन्या को वस्त्रहीन देख लेना घोर पाप माना जाता है। अगर कोई ऐसा कर ले
तो उस कन्या को उस पुरुष से विवाह करना पड़ता है। कहते हैं इसी वजह से ही लालर दे राव मल्लीनाथ को ये वचन देती है कि मैं इस रूप में तो नहीं लेकिन पुनर्जन्म लेकर आऊंगी, अगर आप मुझे पहचान गए तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी। इन्हीं वचनों से बंदी लालर दे ने सन 1408 में दूधवा के ठाकुर बद्रेजी बाला के घर रूपा कंवर के स्वरूप में जन्म लिया। रूपा जन्म से ही बुद्धिमान कन्या थी। एक समय की बात है कि संत उगम देव जी अपनी टोली के साथ कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में बद्री जी का घर पड़ता था, तो बद्री जी के घर वे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। तब रूपा देव उन्हें पानी पिलाने के लिए एक मटके में जल लेकर जाती है। कहते हैं कि उस मटके में जल बहुत ही कम मात्रा में था और उगम जी की टोली में सेले ज्यादा। मटके का जल खत्म होते देख रूपा देव चिंतित हो जाती है। ये देख उगम जी ने जैसे ही उस मटके पर हाथ रखा तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ कि वो मटका पुनः जल से लबालब हो गया। ये देखकर रूपा देवी भी आश्चर्यचकित हो जाती है और वहीं से संत उगम जी को अपना गुरु धारण कर लेती है। साथ ही ये सब कला पास में खड़ा धारू मेघ देखता है तो वो भी उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है। रूपा देवी को बचपन से ही सत्संग के साथ भगवान की भक्ति करने का बड़ा ही शौक था। इसके लिए अब वे अपने गुरु भाई धारू मेघ के साथ सत्संग कीर्तन करने जाने लगती है। धीरे धीरे रूपा के चमत्कार और भजनों के किस्से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगते हैं। हो ना हो इस चीज की भनक रावल मल्लीनाथ जी को लग जाती है, तो रावल मल्लीनाथ जी को बीते वर्षों की बातें याद आ जाती है। हो ना हो ये चमत्कार लालर दे का ही है, तो वे विवाह प्रस्ताव के लिए एकाएक बद्री जी बाला के घर स्वयं चले जाते हैं। बद्री जी भी इतने बड़े ठिकाने से आए, रिश्ते को नकार नहीं सकते, तो इन्होंने इस रिश्ते को हाँ कर दी। मल्लीनाथ जी और रानी रूपा देवी जी का विवाह बड़े ही धूमधाम से हो जाता है। हालांकि इससे पहले रावल मल्लीनाथ जी का विवाह देवड़ी रानी संद्रावली के साथ हो चुका था, लेकिन रावल मल्लीनाथ जी हमेशा अपनी मुख्य रानी के रूप में रूपा देवी को ही अत्यधिक श्रेय देते थे। इससे हुआ ये कि बड़ी रानी संद्रावली रानी रूपा देवी से अति घृणा करती थी। उस समय तक महेवा खेड़ पर उनका पूर्ण रूप से आधिपत्य नहीं था। महेवा की राजगद्दी पर अभी भी कानड़ देव का ज्येष्ठ पुत्र राव त्रिभुवन सिंह का अधिकार था, जिस पर राव मालदेव जी ने आसपास की रियासतों का सहारा लेकर सन 1397 में आक्रमण कर पूरे महेवा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और साथ ही इन्होंने मालवा की राजधानी खेड़ को हटाकर अपनी नई राजधानी बाड़मेर के अंदर स्थापित की, जिसका नाम उन्होंने रखा मेवानगर। उस समय मारवाड़ क्षेत्र में फिरोज तुगलक के मालवा और गुजरात के सूबेदार निजामुद्दीन का काफी आतंक छाया हुआ था। कहते हैं एक बार निजामुद्दीन ने महेवा को अपने कब्जे में लेने के लिए एक साथ 13 दलों के साथ महेवा पर हमला करवा दिया था। इस पर मारवाड़ में उस समय का एक ये अददुआ अत्यंत प्रसिद्ध है कि 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी, अर्थात सलखा के बेटे मालो ने अपने अनूठे पराक्रम से मुसलमानों की फौज के 13 दलों को अकेले ही हरा दिया था। इससे हुआ ये कि मल्लीनाथ जी का प्रभाव मारवाड़ में और भी अधिक होने लग गया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सीमाएं सिंध और माउंट आबू तक विस्तृत कर दी। महेवा में तो राव मल्लीनाथ जी ने किसी अन्य प्रतिद्वंदी को पनपने ही नहीं दिया। इसके अलावा भी रावल मल्लीनाथ जी ने राव सुंडा को 1394 में मंडोर और नागौर जैसे ठिकानों को जीतने में भी सहायता प्रदान की थी। इधर दूसरी तरफ रावल मालदेव जी के अति क्रोधी व टेढ़े स्वभाव के कारण रूपा देवी जी का भजन कीर्तन में जाना पूर्णतया बंद हो गया। समय संजोग से एक दिन थारू के घर सत्संग का आयोजन होना तय होता है, जिसमें संत उगम जी भाटी भी आए हुए थे। गुरु के कहने पर थारू स्वयं रूपा के महल रूपा देवी जी को सत्संग का न्योता देने चले जाते हैं, लेकिन रूपा देवी जी एक बार तो इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करती, लेकिन गुरु के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकती, तो उन्होंने सत्संग में आने की हामी भर दी। मोता नैणसी के अनुसार रूपा देवी ने सत्संग में जाने से पहले अपने पूर्व जन्म के धर्म भाई तक्षक नाग को अपनी सहज पर सुला दिया था, जिसको रूपा ने लालर दे के रूप में पिछले जन्म में जीवन दान दिया था, जिसके बदौलत नागराज ने वचन दिया था कि बहन कभी भी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। रूपा अपनी जगह तक्षक नाग को सुलाकर जागरण में गुरु के साथ भजनों में लीन हो जाती है। समय संजोगवश संद्रावली को इस चीज की भनक लग गई कि आज रूपा दे महल में नहीं बल्कि धारू के यहाँ सत्संग में गई हुई है। उन्हें इसी पल का काफी समय से इंतजार था। वो झट से रावल मालदेव जी को जगाती है और कहती है कि
आपकी यही इज्जत ही है क्या? आपकी मुख्य रानी साहिबा आधी आधी रात को महलों से बाहर जाकर महलों के बाहर गलियों में भजन करने जा रही है। क्या यही देखना बाकी रह गया था? एक बार तो रावल मल्लीनाथ जी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब खुद रूपा के कक्ष में जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें रूपा अपने कक्ष में नहीं मिलती। परिणाम स्वरूप रावल मालदेव जी अति क्रोधित हो उठते हैं और अपने विश्वास पात्र वेलू नाई को हुक्म देते हैं कि रूपा दे जहां कहीं भी हो उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। आदेश अनुसार जब वेलू नाई धारू के घर पहुंचता है तो सती वहां भजनों में लीन थी। वेलू नाई सबूत के तौर पर रूपा दे की एक पैर की मोजड़ी चोरी कर रावल मल्लीनाथ जी के पास ले जाता है और कहता है कि हुक्म रूपा दे जी धारू में के यहाँ सत्संग कर रही है। मैं स्वयं देख कर आया हूँ और आपको यकीन दिलाने के तौर पर उनकी एक पैर की मोजड़ी साथ लेकर आया हूँ। जैसे ही वेलू मोजड़ी के हाथ डालता है तो मोजड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देख वो भी काफी डर जाता है, लेकिन इधर रावल मालदेव जी का कुछ सातवां आसमान सो रहा था। उधर गुरु से आशीष लेकर रूपा दे भी महल की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। रूपा दे कपड़े से ढका एक प्रसाद का थाल हाथ लेकर रावल मल्लीनाथ जी के सामने आकर खड़े हो गए। रूपा दे को देख मालदी ने कहा, आप एक राजघराने की रानी हो, इतनी रात को महल से बाहर जाना हमारी नाक कटने जैसा है। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी जो आपको इस समय महल छोड़कर बाहर जाना पड़ा? रूपा दे ने जवाब दिया, पतिदेव हम अपने लिए नहीं बल्कि आपकी सेवा के लिए फूल लाने बगीचे में गए थे, लेकिन उस समय मेवानगर के नज़दीक किसी गांव में एक भी बाग बगीचा नहीं। एकमात्र बाग मंडोर जोधपुर में था, वह भी बहुत दूर था। वहां जाने के लिए सुबह से शाम लगती थी। इसलिए रावल मालदे ने रूपा दे से कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। जब नज़दीक में एक भी बगीचा नहीं है, अकेले दूर जाकर आप आ नहीं सकते, फिर फूल आप कौन से बाग से लेके आ गए? रूपा दे मन ही मन भगवान को याद करने लगी, अब आप ही हमारी लाज बचा सकते हो। जब रावल मालदे ने प्रसाद के ऊपर लगे कपड़े को तलवार से हटाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस प्रसाद के थाल में भगवान ने फूलों का बगीचा सजा लिया। हर प्रकार के फूल देख रावल मालदेव जी खुद मोम की तरह पिघल गए। एक क्षण के लिए तो उनके मुंह पर चुप्पी सा गई। उनको ये महसूस होने लग गया कि रूपा दे के रक्षक स्वयं तीन त्रिलोकी के नाथ खुद है। रावल मालदेव जी घोड़े से नीचे उतरकर रूपा दे को नमन किया और कहा, सती आपने अपना जीवन प्रभु की भक्ति से जोड़ा, तभी आज प्रभु ने आपका साथ दिया। मैंने अपना जीवन सिर्फ राजकाज और अभिमान में गवा दिया, इसलिए आज मैं झूठा साबित हो गया। रावल मालदेव जी ने आगे रूपा से कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर इस धर्म मार्ग को अपनाना चाहता हूँ, मुझे भी ये रास्ता दिखा दीजिए। तब से ही रावल मालदेव जी भी राजकाज की मोह माया छोड़ नाथ पंथ में शामिल हो जाते हैं और नवल नाथ जी जो कि उगम जी के भाई थे उन्हें अपना गुरु बना देते हैं। वहीं से इनका नाम रावल मालदेव जी से रावल मल्लीनाथ जी पड़ जाता है। इतिहास में यह भी लिखित है कि राव मल्लीनाथ जी ने अपने राजकाज का संपूर्ण भार अपने पुत्र को ना देकर अपने भाई वीरमदेव जी के बड़े पुत्र राव सुंडा जी के हाथों सुपुर्द कर दिया था। नाथ पंथ में शामिल होने के बाद उन्होंने अनेक समाज सुधारक अभियान चलाए। रूपा दी जी के भजनों ने भी तत्कालीन रूढ़िवादी विचारों पर कड़ा कुटाराघात किया। उन्होंने व्यर्थ के रीति रिवाज तोड़कर समाज में एक नई प्रेरणा जगाने का आग्रह किया। उस समय में उस विचार की कल्पना भी कठिन थी, किंतु रूपा दे और रावल मल्लीनाथ जी ने साथ मिलकर छुआछूत व ऊंच नीच के विचारों का डटकर खंडन किया। वे एक दृढ़ व्यक्तित्व के थे, इसलिए उन्हें अपनी बात प्रस्तुत करने में कतई संकोच नहीं होता था। उनकी भजनों की भाषा भी अति सरल और सहज होती थी। रावल मल्लीनाथ जी ने अपने समय में हर धर्म को सम्मान रूप से देखा। उनके उदारवादी और भामाशाही का साफ उदाहरण ये भी है, उनके कार्यकाल में जैन समाज में भी काफी विकास हुआ। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नाकोड़ा जी में स्थित नाकोड़ा भैरव जैन मंदिर है। इसका निर्माण भी रावल मल्लीनाथ जी के समय में ही हुआ था। विक्रम संवत 1456 में चैत्र सुदी दूज को रावल मल्लीनाथ जी देवलोक गमन कर जाते हैं। साथ ही इनकी जीवन संगिनी रानी रूपा देवी जी भी इनके पीछे सती हो जाती है। कहते हैं इन्हीं की वजह से बाड़मेर को आज भी लोग मालानी के नाम से जानते हैं।
लोग रावल मल्लीनाथ जी को आज भी एक लोक देवता के रूप में देखते हैं और साथ ही रानी रूपा दे को एक लोक देवी और महान संत के रूप में पूजते हैं। रावल मल्लीनाथ जी के प्रमुख मंदिर मारवाड़, मालानी, जालोर, पाली, शिरुई, पोखरण, शेरगढ़ और राजमताई में स्थित है। वहीं रानी रूपा देवी जी के बालोतरा के मालाजाल और दूधवा में भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ साल के लाखों श्रद्धालु जाते हैं। इसी के साथ तिलवाड़ा जसोल में इनके नाम से मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, जो कि चैत्र बदी 11 से लेकर चैत्र शुद्धि 11 तक चलता है, जहाँ देश विदेश से घोड़े और ऊंटों के व्यापारी आपसी खरीदारी करने के लिए आते हैं। तो साथियों, ये थी रावल मल्लीनाथ जी और महान रानी रूपा देवी जी की विस्तृत जीवन गाथा। उम्मीद है इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। साथ ही उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो पुनः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियो की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य वीर की वीर गाथा के साथ। जय राजस्थान, जय भारत, धन्यवाद।